चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री और फिर पढ़ेंगे कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री, फिर पढ़ेंगे सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव से फिर पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव। इस तरह से हम लोग सीखेंगे। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग लिखे हैं तो बेसिक पढ़े थे कंपैरेटिव कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का ये जो चैप्टर है उसका नाम है आज मतलब सेकंड लेक्चर है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। तो इसका ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा तो ये लेक्चर बिल्कुल इजी पड़ेगा, सिर्फ रिवीजन क्लास के तौर पे मैं आपका करवा दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग सगा सीखेंगे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव बनाना। देखो लिखा हुआ सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री बना हुआ है, राजू इज़ एज इंटेलिजेंट एज रामू लिखा हुआ है। तब इसका जब आप कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तो दो तीन चीज़ों का बात ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ, इस सबको हटा देता हूँ ताकि आपको ये सब जो लिखा हुआ है साफ़ कर देता हूँ और आपको नए नए कुछ क्वेश्चन करवा दूँगा ताकि आप और भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। और जैसे ही बढ़ेगी अंडरस्टैंडिंग तो मज़ा आ जाएगा, फिर कहोगे कि वाह सर क्या बात है। ये सब हटा देता हूँ और मैं नए नए क्वेश्चन को यहाँ पे लिखूँगा और आपको उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए कैसे, आप ध्यान रखें। चलो इसको भी हटा देता हूँ, सबको हटा दूँगा और हटाने के बाद यहाँ पे आप चलिए क्लीन हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल लेने पे। देखिए पहले हम लोग सीखेंगे पॉजिटिव डिग्री टू, किस में सीखेंगे कंपैरेटिव डिग्री यानी सीडी बनाना। तो इसका ध्यान रखना है कि पहले पॉइंट क्या रखना, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। रेहान इज़ एज गुड एज राजू, यानी राजू जितना अच्छा है उतना ही अच्छा रेहान है। यानी राजू और रेहान में कोई अंतर नहीं है, दोनों क्या हैं, अच्छे हैं। अब ये पॉजिटिव डिग्री होता है और इसका जब आप कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले जिससे कंपैरिजन किया हुआ है उसको आप पहले लिख लोगे, यानी ये क्या है पॉजिटिव डिग्री पीडी है और इसको आप बना रहे सीडी। सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री। और बताइए जिससे कंपैरिजन पहले हुआ है उसको पहले लिख लोगे तो क्या लिखा हुआ है राजू। राजू के बाद जो टेंस दिया रहेगा टाइम उसको ही लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, राजू इज़ हो जाएगा। ठीक। अब देखो आप जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में जब पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव फॉर्म को कंपैरेटिव डिग्री में बदलोगे तो गुड का होता है बेटर, आपने लगा दिया बेटर, राजू इज़ बेटर। उसके बाद जैसे ही एज से होता है कंपैरिजन को आप करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, किसी पर्सन का पर्सन से, तो यहाँ पे भी कंपैरिजन के लिए जो पॉजिटिव डिग्री होता है एज लेता है, उसके बाद राजू लिखता है। तो बेटर जो होता है कंपैरेटिव डिग्री अपने बाद लेता है देन, इसलिए एज को हटा देंगे और यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री बदलने के बाद देन लिखेंगे और जिससे सब्जेक्ट से हुआ है उसको आप यहाँ एंड में लिखोगे यहाँ पे रेहान बन गया। लेकिन एक गड़बड़ है यहाँ पे, देखो रेहान इज़ एज गुड एज राजू, राजू जितना अच्छा उतना ही अच्छा रेहान है। लेकिन आपने जब कंपैरेटिव डिग्री बनाया तो राजू इज़ बेटर देन रेहान आपने लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा, राजू रेहान से बेहतर है, जबकि ऊपर में तो ऐसा मीनिंग नहीं था। जब भी आप डिग्री बनाते हो तो उसमें मीनिंग चेंजेस नहीं आता, फॉर्म में चेंज आ जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में भी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के भी पार्ट कहे जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन क्या करना पड़ेगा, ये तो मीनिंग ही चेंज हो गया। तो जब ऐसे मीनिंग को बैलेंस करने के लिए तीसरे नंबर पे आप जैसे नॉट लगा देंगे तब ये मीनिंग सही देगा। और ऐसे सिचुएशन में राजू इज़ नॉट बेटर देन रेहान होगा, यानी राजू रेहान से बेहतर नहीं है। ऊपर वाले सेंस के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, रेहान इज़ एज गुड एज राजू, राजू जितना अच्छा उतना ही रेहान है। और यहाँ पे क्या होगा, राजू इज़ नॉट बेटर देन रेहान, रेहान से अच्छा राजू नहीं है। इसका मतलब बराबर है, दोनों आपस में क्या है, एक ही है। जैसे मैं बोलूँ रेहान इज़ गुड एज राजू, राजू जितना अच्छा उतना रेहान है, और मैं लिख दूँ राजू रेहान से बेहतर नहीं है। इसका मतलब राजू और रेहान दोनों क्या हैं, सेम है, बराबर है। इसी बात को यहाँ पे लिखना है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, नॉट। इसका मतलब आप देखें कि जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो कंपैरेटिव डिग्री में आने के बाद उस सेंटेंस को आप नेगेटिव में लिखेंगे, समझ रहे। और ये वैसे जैसे फॉर्म बताया, ये क्लास नंबर 1 में जाके फॉर्म चेंज कैसे करते हैं उसको देख लेना है एक बार, क्लियर है। अब देखो मैं दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूँ, आप तुरंत आप बनाने लगोगे। जैसे मैं लिखूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ही लिख लेता हूँ, अब ही इज़, उसके बाद लिखता हूँ एज टॉल एज, ही इज़ एज टॉल एज
उसके बाद लिखता हूँ शी। अब एक बात बताओ, आपने लिखा यहाँ ही, तो ही का क्या बनाओगे यहाँ पे शी, ठीक है, शी बना दिया पहले, सॉरी ही का नहीं, यहाँ पे जिससे कंपैरिजन हुआ वो पहले लिख लिया। इसके अकॉर्डिंग इज लगाओगे। एज टॉल एज यानी एज को हटा के इसके एडजेक्टिव फॉर्म जो है उसको कंपैरेटिव एडजेक्टिव में बदलोगे तो टॉलर लिखना पड़ेगा, और टॉलर कभी एज नहीं लेता, इसके अपने बाद क्या लेता है, देन लेता है। सबका स्पेसिफिक मीनिंग है ना, ये सबके पापा अलग अलग होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनके भी अलग अलग मतलब रूल रेगुलेशन होते हैं। जैसे डॉलर होगा, डॉलर के बाद आप देन लगाएंगे, एज कभी पॉजिटिव डिग्री होगा तो एज के बीच लिखेंगे उसको। ये बातें वो कहता है क्योंकि उसके बैलेंस कर पाए जो भी लिखा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में टॉलर के बाद क्या लगाओगे, देन, और टॉलर के बाद आप देन जैसे लिखा हो, देन के बाद क्या लगा दोगे, ही। और यहाँ पे आप हिम नहीं लिख सकते, आप हिम नहीं लिख सकते, क्यों, खुद बताओ। कंपैरिजन जब करते हो तो सेम लोगों का कंपैरिजन सेम लोगों से ही करते हैं। यानी अगर चीफ मिनिस्टर का है कंपैरिजन तो दूसरे चीफ मिनिस्टर से करेंगे, ना कि चीफ मिनिस्टर का कंपैरिजन किसी भी आम जनता से कर देंगे, आम लोगों से कर देंगे, गलत हो जाएगा। यानी बराबर के लोगों से ही कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, यहाँ पे हर नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह जब भी आप शी है तो शी का कंपैरिजन यानी सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, तो ही लिखेंगे, हिम तो नहीं लिख सकते। अगर आप हिम लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंपैरिजन लोगों में सेम मतलब पोजीशन होनी चाहिए तभी होगा। यानी पोजीशन जो आपका सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट से करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए टॉलर देन ही हो जाएगा, हिम नहीं हो सकता। लेकिन एक बार गड़बड़ है, ये तो आपने पॉजिटिव मीनिंग दिया था, तो आपने सिखाया अभी सर कि जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो इसका जब कंपैरेटिव करोगे तो इसको नेगेटिव लिखना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव नहीं लिखेंगे तब तो ये गड़बड़ मीनिंग दे देगा, समझ रहे। चलो तो एक आपके लिए आप कमेंट में लिखेंगे, जैसे मैं लिखूँ, ही इज़ एज रिच एज यू, यानी आप जितना अमीर हैं उतना वो भी है, तो इसको आप बना के दिखाएंगे, ठीक है। अब चलो इस बात को मैं अब हटा देता हूँ, ये कॉपी कर लीजिएगा कि पहला देख लिया कि पॉजिटिव डिग्री से आप कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट, ये पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव हो गया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, कंपैरेटिव डिग्री से आप पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। इसको हटा दूँ, चलिए कॉपी कर लीजिएगा। अब आते हैं, अब उल्टा चलेगा, आपके यहाँ कंपैरेटिव डिग्री दिया रहेगा यानी CD, आप उसको किस में बदलोगे, PD में, यानी पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। अब देखो कैसे, मैं लिखूँ ही इज़ टॉलर देन, उसके बाद लिखा हुआ रहेगा यू। आप कहेगा इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे पहले करे थे बिल्कुल वैसे ही है। आप यू लिखेंगे, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे R लगाओगे। अब आपको बताओ पॉजिटिव डिग्री यानी सॉरी कंपैरेटिव डिग्री का अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो जब कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो जब उसको पॉजिटिव डिग्री में बदलोगे तो उसके सेंटेंस को नेगेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। और इस टॉलर को यानी देखो एडजेक्टिव फॉर्म की कौन सा है, कंपैरेटिव डिग्री बना हुआ, तो इसको आप पॉजिटिव डिग्री में बदलोगे तो टॉलर का बनाओ यहाँ पे टॉल होगा। लेकिन जब आप पॉजिटिव डिग्री बनाते हो तो एज और सो एज के बीच रखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एज। यहाँ पे आप ऐसा लिख लो, नॉट एज टॉल एज, उसके बाद आप यहाँ पे ही लिख देंगे और ये बन जाएगा। क्लियर है, मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ रही होगी। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, शी, उसके बाद लिख दूँ इज़ एज, शी इज़, ऐसा लिख दो, शी इज़ रिचर देन ही, शी इज़ रिचर देन ही। तो आप इसका कैसे बनाओगे, ही लिखोगे, ही के बाद इस आएगा, जैसे है टाइम तो चेंज नहीं हो सकता। रिचर को बताओ किस में बदलोगे, पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि आप कंपैरेटिव डिग्री है, इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलो तो रिच बन जाएगा इसका पॉजिटिव डिग्री। और इसको एज और सो एज के बीच लिखते हैं और देन ख़त्म। यहाँ पे क्या लगाओगे, शी लगा देंगे, खत्म। यानी अगर आप फार्मूला निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हैं कि सर जब आप सब्जेक्ट लिखोगे एम इज़ आर आएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे सर, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस आएगा, देन आएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव केस आप लिखोगे, है ना, क्या लिखोगे, सब्जेक्टिव केस। ऐसा हो जाएगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना सर। इसका अगर ये तो CD है, CD मतलब कंपैरेटिव डिग्री, इसका पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो जो सब्जेक्टिव केस है पहले आएगा सब्जेक्ट और इसके अकॉर्डिंग जैसे है एम इज़ आर बिल्कुल वैसे ही रहेगा। ये जो CD और देन है इसको आप एज और प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज में बदलेंगे, यानी एज
यस सर, आप सो प्लस पीडी यानी जो भी होगा बेस फॉर्म जो एडजेक्टिव का होगा पॉजिटिव डिग्री जिसको आप कहते हैं, उसके बीच आप सो एज में बदल दोगे और प्लस में आप किस में बदल दोगे, सब्जेक्ट में, और लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। ये आपका बन गया। इससे पहले भी आप फार्मूला निकाल सकते थे, तो आपके ऊपर डिपेंड है। जब अंडरस्टैंडिंग आ गई तो ऑटोमेटिक आपके अंदर फार्मूला निकालने की पावर भी आ जाती है, तो इसका टेंशन ना लो, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, बना लीजिए। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बनाएंगे, कमेंट में बताएंगे मुझे। चलो, ही इज़ टॉलर देन आई, इज़ टॉलर देन आई, इसका बनाना है आपको कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर? इसका भी ध्यान रखना, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव सेंटेंस में बदलेगा, ठीक है। चलो उतार लीजिएगा, बाकी जैसे था बिल्कुल वैसे ही होगा। अब आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट कि सुपरलेटिव डिग्री होगा उसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। यानी सुपरलेटिव डिग्री इसको पहले किस में बदलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे, ठीक है। ध्यान दो, सुपरलेटिव डिग्री किसे बदल रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री में। अब बिल्कुल मैं लिख लेता हूँ, मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। चलिए, अब ये आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, दा प्लस देख लो सुपरलेटिव डिग्री आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है। जब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि आप जैसे मुंबई है तो मुंबई को मुंबई लिख लेना, ठीक है। मुंबई, इस की जगह आप क्या लगाना, इज़, ख़त्म। अब आपके पास ये है कि जो आपका सुपरलेटिव डिग्री है उसको किस में बदलना है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो याद कीजिए, बिगेस्ट होता था, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या लिखोगे, बिगर लिखोगे। क्या लिखोगे, बिगर। मुंबई इज़ बिगर। उसके बाद जैसे ही आपने देखा कि कंपैरेटिव डिग्री बनना, ये दा प्लस आप सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है, तो कोई भी अपना कंपैरिजन लेते हैं क्योंकि अपने आप में सुप्रीम होता है वो। तो आप बताइए, लेकिन ये तो है कंपैरिजन कर रहा है, तो आप जब भी कंपैरेटिव डिग्री होता है तो अपने बाद क्या लेता है, देन लेता है। और जो पॉजिटिव डिग्री होगा एज के बीच एडजेक्टिव लिखते हैं, और जो कंपैरेटिव डिग्री होगा कंपैरेटिव डिग्री करने के बाद क्या लगा है, देन लगाते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में नो चांस, अपने आप में सुप्रीम होता है तो कोई कंपैरिजन का वहाँ पे चांस ही नहीं होता। ऐसी सिचुएशन देता हो, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद क्या लगाओगे, देन। मुंबई इज़ बिगर देन हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आपके पास है, या तो लगा लो एनी अदर लगाते हैं, इसके बाद क्या लगाते हैं, एनी अदर। उसके बाद वही बात है, सिटी ऑफ, उसके बाद क्या लगा लेंगे, इंडिया, ठीक है। ये बन जाएगा। या आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि आप मुंबई का मुंबई लिख लें, यहाँ पे इज़ का इज़ लगाओगे, बिगर का बिगर लिखेंगे, देन का देन आएगा। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आएगा, एनी के जगह ऑल लगा लोगे। देखिए, आपने कभी सिंटेक्स वगैरह पढ़ा होगा। सिंटेक्स क्या, आप सीधा सीधा ये समझो, आपने कभी ग्रामर के रूल रेगुलेशन को फॉलो किए होंगे। ऐसे रूल लोगों में पूरा कॉन्सेप्ट ही होता है, वजह होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी ऑल आता है तो अपने बाद पुलर सब्जेक्ट मांगता है, पुलर केस लेता है नॉन का। तो बताइए, एनी जब होता है वो सिंगुलर केस होता है। तो देखो, एनी लगाते हैं, आपने सिटी लिखा, लेकिन ऑल अदर जब लगा दोगे तो यहाँ पे पुलर लिखना पड़ेगा, और पुलर का लगाओगे सिटीज़, उसके बाद लिखना पड़ेगा ऑफ, उसके बाद लिखना पड़ेगा इंडिया। ये दोनों तरीके से सही है। जैसे मैं क्वेश्चन दे दूंगा कि सुपरलेटिव डिग्री है, उसका आप कंपैरेटिव डिग्री बनाएं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या लिखोगे, जैसे मैं लिख दूं, कोलकाता इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, अब बताओ, आपके पास ऑप्शन है, अब इसको बनाएं तो आप कुछ नहीं करना, बोलोगे ये सब कुछ है सर। कोलकाता को कोलकाता में लिखेंगे, इसका इज़ लगाएंगे, द लार्जेस्ट को कंपैरेटिव डिग्री लार्जर में बदलेंगे, देन लगा देंगे। इसके बाद दो ऑप्शन है सर हमारे पास, या तो एनी अदर लगा दें या तो ऑल अदर लगा दें। एनी अदर लगा दो अपने तरफ से, एनी अदर लगाएंगे सर तो ये पूरा लिख देंगे, सिटी ऑफ इंडिया, है ना। या फिर आप ऑल अदर लगाओगे, ऑल अदर लगा देंगे, जब ऑल अदर आएंगे तो यहाँ पे सिटीज़ करना पड़ेगा सर, सिटीज़ ऑफ इंडिया लिखना पड़ेगा। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री से आप कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, चलिए, कि माई फादर
माई फादर इज़ द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड आप बना लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन लिख दो, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, यू आर छूट गया था, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा। ये दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएं, मोहब्बत से पढ़ो एकदम, कोई भी डॉट ही नहीं आएगा। चलिए अब देखो यहाँ पे आप ऐसा भी कर ले सर कि सुपरलेटिव डिग्री से डायरेक्ट पॉजिटिव डिग्री बनाएं। तो उसके लिए क्या करना है कि जैसे एक क्वेश्चन मैं दे दूँ, माई फादर इज़ द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, इस ऊपर में लिखा हुआ है माई फादर इज़ द बेस्ट फादर। अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे भी, तो आप क्या करें कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई मदर कर लीजिए, माई मदर इज़ द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। दोनों को ले लो, दोनों को, मदर और फादर दोनों को ले लिए, चलो ख़त्म। ऐसा कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री जो सुपरलेटिव डिग्री रहेगा उसको आप पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। लेट्स लर्न दैट पॉइंट। ओके, अब कैसे देखिए, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री से आएंगे डायरेक्ट पीडी पे, पॉजिटिव डिग्री पे, तो सेंटेंस की शुरुआत आप नो अदर से करेंगे। नो अदर के बाद जो आप पॉजिटिव यानी सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो सेंटेंस जो भी लिखा रहेगा, आप नो अदर के बाद सीधा सीधा लिख देंगे। देखो लिखा हुआ है नो अदर, उसके बाद लिखा हुआ है नो अदर फादर इन द वर्ल्ड। अब उसके बाद जैसा सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगाना है। देखो यहाँ इस लिखा हुआ है, तो नो अदर हो या एनी अदर हो, नन का केस हो, ये सब सिंगुलर होते हैं। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो आप यहाँ पे इज लगाएंगे और नहीं लगा सकते, तो नो अदर फादर इन द वर्ल्ड लिख दिया। उसके बाद जो बेस्ट लिखा हुआ है, द बेस्ट जो होता है सुप्रीम होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है, उसका जब आप पॉजिटिव डिग्री बनाओगे तो यू गुड से बनकर बेटर और बेटर से बेस्ट बन जाता है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे बेस्ट का आप गुड तो लिखोगे, और जब जो पॉजिटिव डिग्री बनता है वो अपने से एज से बनता है, तो एज बीच में लगा, मतलब बीच में वो अपने होता है और एज के बीच होता है, कंपैरिजन कुछ होता नहीं है किसी से, सीधे सीधा बराबर के कंपैरिजन होते हैं, तो एज से बराबर का कंपैरिजन दिखाते हैं, इसलिए एज के बीच इस एडजेक्टिव को रख देते हैं। उसके बाद क्या लगाओगे, माई फादर लिख देंगे यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा। क्लियर। अब देखिए जैसे मैं लिख दूँ, अब मैं डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन दे दूँगा, जैसे यहाँ पे आप कॉपी कर चुके हैं, इसको हटा देता हूँ, है ना, यहाँ पे हटा दूँ। अब आप मुझे बना के दिखाइए इसका पॉजिटिव डिग्री, इसका पॉजिटिव डिग्री मुझे बना के दिखा दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, इस दोनों का क्वेश्चन का पॉजिटिव डिग्री बना के दिखा देना। कैसे बनेगा बेटा, देखो कैसे लिखोगे, आपको कुछ नहीं लिखना है, नो अदर, उसके बाद नो अदर जैसे लिखा, जो बेस्ट है ना, द बिगेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ लिख देना। तो आप क्या लिखोगे, नो, उसके बाद क्या लिखोगे, अदर, उसके बाद लिखना पड़ेगा सिटी ऑफ इंडिया, होगा ना, ऑफ इंडिया। उसके बाद सिंगुलर होगा, देखो सिटी है सिंगुलर, तो ऐसे सिचुएशन में इस लगाओ, नो अदर सिटी ऑफ इंडिया इज़। उसके बाद बताओ ये जो बिगेस्ट है, इसका आप जब पॉजिटिव डिग्री में आप लाएंगे तो बिग बन जाएगा, और जो पॉजिटिव डिग्री होता है वो एज से घुरा होता है, तो एज से हो जाएगा, क्योंकि बराबरी का कंपैरिजन दिखाना पड़ता है। उसके बाद क्या लगाओगे, मुंबई लगा लेना, जो आपका सब्जेक्ट होगा, ख़त्म। क्या आप बने हुए दो क्वेश्चन जो होगा, नंबर 1 कर लो, नंबर 2 कर लो, नंबर 3 अब मुझे बना के दिखा दो। ठीक है, एक और मैं हेल्प कर देता हूँ, आप नो अदर से स्टार्ट करेंगे, नो अदर से स्टार्ट कर दिया, नो अदर के बाद जो भी सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो सेंटेंस जो भी लिखा होगा, आप सीधा सीधा क्या कर लेना है, लिख देना है, नो अदर सिटी ऑफ इंडिया लिख लेना, फिर इंडिया, है ना। उसके बाद सिंगुलर है तो इस लगा लेना। उसके बाद बताओ देखो अब यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री बनाना है, तो लार्जेस्ट का क्या बनेगा, लार्ज बनेगा, और यहाँ पे एज से इसका कंपैरिजन, क्योंकि बराबर के कंपैरिजन को दिखाने के लिए एज या सो एज लगाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एज, लार्ज एज लगाओगे। उसके बाद किसका है, लास्ट में सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो उसको आप लास्ट में लिख दोगे, इसी का कंपैरिजन दिखा रहे हो, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन आप बना लेंगे, क्लियर। 2 बातें और लिख लेना, देखो एक होता है सो एज, एक होता है एज। देखिए कभी भी जो सो एज है हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के साथ आएगा, और जो एज है हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस के साथ आएगा। यानी आपके पास ऑप्शन है कि जो सो एज अगर लिखें
तो हमेशा नेगेटिव होना, यानी नॉट बताओ, NOT आता है, ओ किस में आता है, नॉट, ओ वाला सो आ रहा है ना, SO, तो नॉट भी NOT आता है, तो ओ वाला में यानी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हमेशा क्या लगा सकते हो आप, सो एज से बना सकते हो, जो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव फॉर्म को सो एज में रख सकते हो अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तब। अगर पॉजिटिव होगा तो आप ऐसे सिचुएशन में कभी सो एज के भी साथ नहीं जा सकते, एज के साथ जाएंगे। यानी एज के पावर है के साथ पावर ये है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंटेंस के साथ लगा सकते हैं, और जब सो एज है हमेशा किस में लगाओगे, नेगेटिव सेंटेंस में। इसके बात को ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। अब बताओ यहाँ पे नो अदर से सेंटेंस क्यों था, तो सो एज भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ये बातें समझ में आ गया, तो बताओ अब कुछ और बातें मैं लिख देता हूँ, इसको पहले आप कॉपी कर लेना और मैं आगे बता देता हूँ, हटा देता हूँ, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए हटाओ, ठीक है। चलिए अब कुछ बातें लिखवा देता हूँ, काम देगा। देखिए ये भी तो सुपरलेटिव डिग्री है, मुंबई इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। अगर मैं लिखता हूँ रेहान इज़, वो क्वेश्चन ले लेता हूँ, वन ऑफ द, उसके बाद लिखता हूँ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, और मैं इसका कहूँ कि आपको क्या बनाना है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी आपका पॉजिटिव डिग्री था, सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री था, आप ऐसा बना रहे थे नो अदर सिटी से। आप कह सकते हो ऐसा बनाओगे तो क्या लिख लोगे, नो अदर से लिख लो, नो अदर, उसके बाद क्या लगाओगे, स्टूडेंट लगाओगे, नो अदर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, ठीक है ना, एज, उसके बाद बेस्ट का क्या बनाओगे, गुड एज, उसके बाद बनेगा रेहान, खत्म। ये तो सही है, बन जाएगा। लेकिन ऐसा ना ऑब्जेक्ट देके आपको जब भी वन ऑफ द लिखा हो उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का केस बने, तो ऐसे सेंटेंस को जब आप पॉजिटिव डिग्री में लाएंगे तो बेहतर होता है कि वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है, वेरी फ्यू, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे लिख लोगे स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि अपने बात प्लूरल नॉन ले लेते हैं, जैसे ऑल कैसे हैं वैसे, लेकिन ये अपने आप में नेगेटिव सेंस रखते हैं। जैसे नो अदर है ना, सीधा लिख दिया नो, ये नेगेटिव सेंस ऑलरेडी, वेरी फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर छात्र लोग। और बताइए यहाँ पे जब ये प्लूरल का केस जाता है तो आर लगाते हैं, और बताइए आर, अब बताओ जब भी ये पॉजिटिव डिग्री में होगा तो बेस्ट को किस में बदलोगे, गुड में, और एज से आप कंपैरिजन करके आप लिख लेंगे रेहान, तो भी सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो होगा ही नहीं, क्लियर है। अब बताओ इसको जब नेगेटिव सेंस में बताए थे कि नेगेटिव सेंस में एज से कंपैरिजन करते हैं, जो बीच में रखते हैं एडजेक्टिव फॉर्म को, तो सो एज से भी आप बना सकते हो। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो आप ऐसा भी कह सकते हो, रेहान अपनी जगह पे ठीक है, और वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या लगाओगे आर, सो गुड एज रेहान, ये भी सही है। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे देंगे कि मैं लिख लेता हूँ आयरन, ऐसा लिख लेता हूँ, आयरन इज़ द हार्डेस्ट मेटल इन द वर्ल्ड, चलो ऐसा मान लो। अब इसका बनाना है तो बना दोगे, क्या बनाओगे समझ में आए, नो अदर से बना लेना, वेरी फ्यू से बना लेना, क्लियर है, पक्का बनेगा। हाँ चलिए एक क्वेश्चन आप ले लेना, जैसे लिखो राजेश लिख लेता हूँ, राजेश इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन हिज फैमिली। अब इसको भी बना लोगे, बना लेना दोनों तरीके से, क्लियर। चलिए ये वाला बातें हो गया, और तो कुछ है नहीं। हाँ ऐसा सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉजिटिव डिग्री ही रहे, उसको सुपरलेटिव डिग्री बना दो, ठीक है, तो ठीक ठाक है, ये कॉपी कर लेना। अब ऐसा लिख लेता हूँ, लास्ट स्टेप आपका रहेगा
इतने से ज़्यादा पूछता है नहीं, इतने ही पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए सर, ऐसा रहा था कि नो अदर स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास एज गुड एज रेहान, ऐसा दिया रहे। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। नो अदर बॉय of this class is as smart as राहुल कर लेता हूँ, राजेश जो करना आप कर लीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे स्वयं से भी बना सकते हैं कि आप स्वयं से लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव आपने दे दिया है पहले, इसीलिए, ठीक है। तो आप इसका जब बनाओगे तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले राहुल को लिख लेना। आप क्या बना रहे हैं, आप पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री, SD सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो आप क्या बनाओगे, पहले लिखोगे राहुल के बाद क्या लगाओगे, इज। अब देखिए स्मार्ट का सुपरलेटिव डिग्री क्या लिखते हैं, दी स्मार्टेस्ट। राहुल इज़ द स्मार्टेस्ट। आप क्या लगाओगे, बॉय ऑफ दिस क्लास। यहाँ से रिपीट कर देना, नो वन को हटा देना जब भी सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे। राहुल इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, यानी आप जैसे रेगुलेशन और रूल लिखना है तो कुछ नहीं, जैसे मैं लिखूँ, नो अदर गर्ल ऑफ दिस क्लास इज़ एज ब्यूटीफुल एज सीता, ठीक है। तो अब इसका जब आप, ये तो पॉजिटिव डिग्री है, आपने देखा है कि पॉजिटिव डिग्री है ना, यहाँ देख से पता चल गया। तो इसको सुपरलेटिव डिग्री SD में बदलना, तो कुछ नो वन अदर को हटा देना। सब्जेक्ट पहले क्या आएगा, सीता की बात करें तो क्या लिखोगे, सीता के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाओगे, इज़। आप यहाँ पे एज ब्यूटीफुल एज को हटा देना। ब्यूटीफुल का बताओ सुपरलेटिव डिग्री, बताइए आपको सेलेबल वाला किस बताए थे, सिंगल सेलेबल रहेगा तो ER और EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अगर आप डबल सेलेबल मतलब जो वर्ड आप बोल रहे हो एक बार में नहीं बोल पाएंगे, उसको डबल सेलेबल ट्रिपल सेलेबल का केस कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ ब्यूटीफुल, तो बताओ एक बार में तो बोल नहीं पाएंगे, ऐसे सिचुएशन में एक से बार से ज़्यादा बोलना पड़ेगा, ब्यूटीफुल। तो ऐसी सिचुएशन को डबल ट्रिपल सेलेबल कहते हैं। और जब उसका आप एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म से कंपैरेटिव में बनाओगे, सुपरलेटिव बनाओगे, तो कंपैरेटिव में जब बनाओगे तो MORE मोर जोड़ना पड़ेगा फर्स्ट में पहले उससे, और अगर MOST मोस्ट जोड़ दोगे तो बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ सुपरलेटिव डिग्री बनाए तो सीता इज़ मोस्ट लिखना पड़ेगा, मोस्ट। उसके बाद क्या लगाओगे, ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल लिखना पड़ेगा, ब्यूटीफुल। उसके बाद क्या लिखोगे, गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। और उसके बाद क्या लगाओगे, ऑफ दिस क्लास। यानी आपने देखा सीता को पहले लिख लिया, इज लगा लिया, उसके बाद क्या लगाया, द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल। उसके बाद ये बातें आप रिपीट करके यहाँ पे लिख देना, ख़त्म, ठीक है। यानी आप जैसे पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे तो एज जो है लास्ट वाले सब्जेक्ट बनाओगे, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद बताओ ये जो आपका है केस एज वाला, पॉजिटिव डिग्री को उसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर लेना। कैसे बनाओगे, एडजेक्टिव फॉर्म सुपरलेटिव, द मोस्ट लगाना पड़ेगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल। उसके बाद ये जो बात है द मोस्ट के बाद यहाँ पे जो बचा है ये पूरा आप एंड में लिख लेंगे, ख़त्म। यानी आपको क्वेश्चन अगर दे दें कि नो अदर टीचर of this area is as intelligent as you, अब इसका आपको बनाना है सुपरलेटिव डिग्री। तो आप, मुझे उम्मीद है कि बना लोगे, बना लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। या वेरी फ्यू से भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, क्लियर। तो चलो वेरी फ्यू वाला केस भी देख लिए हैं। और वेरी फ्यू से क्या, वो तो जब आप सुपरलेटिव डिग्री से आप पॉजिटिव बनाते हो तो वेरी फ्यू से आप बना सकते हो, वैसे नहीं तो आप ऐसे ही बनाइए सुपरलेटिव से। यानी सुपरलेटिव डिग्री से आप क्या आप पॉजिटिव डिग्री से क्या बना रहे, सुपरलेटिव डिग्री, तो बना के दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी।
आप एक नहीं 2-3 बार रिपीट कीजिए, जब तक ना समझ में आए तब तक छोड़ना ही है। एक पॉइंट लिखना है, क्योंकि मैं वो सब लिखवाने लगूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, इन बातों को अगर ना समझ में तो छोटी छोटी बातें लिखो कि ऐसा होगा पॉइंट वाइज, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और 3-4-5 बार इसको रिपीट कर लो तो आपका कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। और वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। और फिर मैं मिलता हूँ, इस बात को शेयर कर देना सबको। और आपका जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा 10 सितंबर से स्टार्ट होगा। जो ऑफलाइन के बच्चे अगर हैं तो आप ऑफलाइन आके ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, वो 10 सितंबर से। बैच टाइमिंग वही होगा 6 to 7, 7 to 8 वाला, तो मॉर्निंग में। और एक और क्लास है 5, तीनों क्लास ही रखेंगे, 3 क्लास। और 50-50 बच्चे का क्लासरूम में एक ही मतलब मैनेजमेंट होगा, उससे ज़्यादा एडमिशन नहीं होगा एक क्लास में, क्योंकि ये जो टारगेट है लगभग हर बच्चे को लगभग इस टाइम 90 प्लस 95 प्लस जो इन्वॉल्वमेंट होगा जिसका कोर्स में यानी क्रैश कोर्स में, उसका आना ही चाहिए। इतनी मेहनत की जाएगी। 50 और से ज़्यादा एडमिशन नहीं होगा एक ही क्लास में, क्योंकि प्रॉपर क्लास दिया जाएगा, एक बच्चे को देखा जाएगा क्या है नहीं, उसके बाद और उसकी हर वीकनेस पॉइंट को पकड़ा जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा भीड़ भाड़ होगा तो बहुत दिक्कत होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो भीड़ भाड़ वाला क्लास मॉर्निंग इवनिंग में चलेगा, मॉर्निंग में नहीं चलेगा, क्योंकि छोटे क्लास होंगे तो बेहतर होते हैं। चलिए ठीक है, तो इस बैच का टारगेट होगा 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक ही क्लास में 50 स्टूडेंट्स और ज़्यादा नहीं। तो इस बात को शेयर करो और फिर आप अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है। और आप जितने भी बच्चे हैं अपना सीट नंबर, जैसे एडमिशन होगा आप सीट नंबर मिलता जाएगा, आप आके अपना सीट को रिज़र्व कर सकते हैं। 10 सितंबर से हम लोग पहले 10 सितंबर के बाद क्लास डेट अनाउंसमेंट होगा, कब से डेट क्लास का होगा। ठीक है, तो अभी एडमिशन प्रोसेस है 10 तक, और 10 तारीख तक आपको आके क्या करना है, एडमिशन करा लेना। ठीक है, तो क्रैश कोर्स का मैं चार्जेस बता ही देता हूँ आपको। वो चार्जेस लगेगा 700, 999 रख लो, 99। इसमें आपको मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा उसमें। अगर जो मटेरियल नहीं देगा, मालूम चला कि आपको 699 में अगर एडमिशन हुआ तो आगे चल के आपको पूरा असाइनमेंट का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर मालूम चला 21 चैप्टर लिटरेचर का है, 5 चैप्टर 6 चैप्टर आपका लगभग 4-5 चैप्टर आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ा देते हैं, उसका असाइनमेंट अलग अलग लगेगा। फिर आपका जो ग्रामर का असाइनमेंट होगा वो अलग ही लगेगा। हर पेज का लगभग आपको 3-4 रुपये खर्चा गिरेगा। तो ऐसे भी कर सकते हो 699 वाला, नहीं तो आप 700 में आप फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस इसमें बुक लिस्ट फ्री होगा, जो एक बार में पेमेंट करेंगे, बुक आपको फ्री होगा जो बुक दिया जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, तो आप इस बात को शेयर करेंगे और अपना एडमिशन को क्या करेंगे, सीट रिज़र्व करेंगे। तो ठीक है, वी मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।